लास्ट अभी मैंने वीडियो में बताया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है वो हमने स्लिप के तौर पे जो है स्लिप बनाई, एडवांस एक्सेल के तौर पे हमने स्लिप्स बनाई हैं। और अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से एक्सेल में ट्रांसफ़र करना है डेटाबेस का डेटा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से एक्सेल में ट्रांसफ़र। तो ये ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस एक्सेस की डेटाबेस मैंने प्रीवियस जो है मैं आपको बता चुका हूँ डेटाबेस कैसे बनती है, एक बार फिर भी देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम डेटाबेस दोबारा बना लेते हैं। ये ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस में हमने डेटाबेस का नाम फ़िलहाल ABC दे दिया या आगा दे दिया। तो आगा के नाम की हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया हमने। डेटाबेस का नाम आ गया ऊपर। अब टेबल में हम पहले फील्ड तैयार करेंगे। राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं और डिज़ाइन व्यू में मैंने आगा 1 के नाम से एक फील्ड बना ली। ये फील्ड तैयार हो जाएगी। तो डेटाबेस का तरीका पहले हम कर चुके हैं। तो सिंपल सी डेटाबेस फाइल बना लेते हैं। सीरियल नंबर है, कोई स्पेस नहीं, कोई डॉट नहीं, ऑटो नंबर रखेंगे और नेम है, शॉर्ट टेक्स्ट पे रखते हैं। ये एक छोटा सा एरर है, इसके बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह आगे। और शॉर्ट टेक्स्ट में इसका साइज़ हम 12 कर लेते हैं। ये हमने फादर नेम शॉर्ट टेक्स्ट में रखते हैं। ये हमने 12 कर दिया, इसका 12, 13, 15, 25 जितनी करना चाहें। एड्रेस हैं 255 के अंदर आप कितना भी फील्ड का साइज़ रख सकते हैं। ये अभी हम जो कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से एक्सेल में ट्रांसफ़र करना। एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, कोई स्पेस नहीं, कोई डॉट नहीं। टेलीफोन नंबर फ़िलहाल शॉर्ट टेक्स्ट में रखते हैं और 11 कर देते हैं। कंट्रोल W से हम हर चीज़ को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल W करके और यस कर लेते हैं, सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। और राइट क्लिक करके ओपन करके इसमें हम कुछ रिकॉर्ड दे देते हैं। नाम दे दिया हमने, फादर नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया और टेलीफोन नंबर दे दिया हमने। ये नाम दे दिया मैंने, ये फादर नेम दे दिया, ये एड्रेस दे दिया और ये टेलीफोन नंबर दे दिया। अब देखिए इस डेटाबेस को मैं सेव कर लेता हूँ तो ये आगा के नाम की डेटाबेस सेव हो गई, लेकिन इसको बंद करना ज़रूरी है। अगर बंद नहीं करेंगे तो जो मतलूबा रिजल्ट है वो हमें हासिल नहीं होगा। हमने इसको क्लोज़ कर दिया और आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एक्सेल सर्च कर लेते हैं या ऑल प्रोग्राम में आप चले जाएं, एक्सेल मिल जाएगा आपको यहाँ पे। एक्सेल में ये फंक्शन हम करते रहते हैं, लेकिन अब ये फंक्शन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। एक्सेल में हम आ जाते हैं डेटा में फ्रॉम एक्सेस देखिए आपके सामने ये या किसी में या गेट एक्सटर्नल लिखा होता है। ये गेट एक्सटर्नल के अंदर फ्रॉम एक्सेस होता है, तो ये फ्रॉम एक्सेस आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट मिलेगा या गेट एक्सटर्नल में मिलेगा। तो हम फ्रॉम एक्सेस में चले जाते हैं और डेटाबेस का नाम हमने आगा देखिए सामने मिल रही है, वरना सर्च कर लेंगे। या आगा लिखेंगे तो ये ACCDB फाइल होनी चाहिए, एक्सेस डेटाबेस। तो वैसे तो सामने है, लेकिन हम फिर भी सर्च करके इसको ओपन कर लेते हैं और ओके नहीं करेंगे। अब अगर ओके कर दिया तो हमारा डेटा यहाँ ट्रांसफ़र तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ नया रिकॉर्ड हम दाखिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी जो है कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा। हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। ओके से पहले प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हमने ये कोडिंग में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। ये आप पूरी कोडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल एहतियात के साथ। ये शेयर डिनाई राइट कर रहा है, डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है राइट करने को। तो राइट को सिर्फ बिटाना है और कोई चीज़ नहीं बिटानी। उसकी जगह नन कर लेते हैं हम यहाँ पे। डन करके ओके कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। ये देखिए जनाब, यहाँ पे आ गए ये 2 रिकॉर्ड। अब हम दोबारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अगर सामने मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना हम उसको ऑल प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ले लेते हैं या सर्च करना पड़ेगा सिर्फ MS एक्सेस से। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम आ गए हैं। इसमें हमने दोबारा आगा का डेटाबेस ओपन किया। ये देखिए इनेबल कंटेंट, ये एक छोटा सा एरर है, तो इसको हटा देते हैं क्लिक करके।
हम दोबारा से नया रिकॉर्ड दाखिल करेंगे। अगर हम वहाँ पे नन नहीं करते तो नया रिकॉर्ड दाखिल नहीं होता। मैंने एक नया रिकॉर्ड दाखिल किया, ये मैंने नया रिकॉर्ड ये दाखिल कर दिया मैंने। कुछ कोड और दे देते हैं। ये हमने कुछ रिकॉर्ड और दे दिया, और इसी तरह कंट्रोल W से इसको सेव करेंगे। अब इसको आप बंद करें या ना करें आपकी मर्जी। एक्सेल में जाके आपको डेटा में जाके और डेटा में जाके आपको करना होगा रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल करते हैं तो ये डेटा आपका यहाँ पे देखिए अपडेट हो रहा है यहाँ पे। तो आप फिल्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसको दोबारा। तो जैसे रिकॉर्ड आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यहाँ पे आप ओपन करके मज़ीद रिकॉर्ड डालेंगे और यहाँ आप जैसे ही आप रिफ़्रेश ऑल करते रहेंगे तो ये डेटा अपडेट होता जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।